हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन जो बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के लिए कोर्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका लेक्चर फर्स्ट हमने कवर कर दिया था। लेक्चर फर्स्ट में हमने डेफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। आज लेक्चर 2 है इसका। इसमें हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। शुरू करने से पहले आप सभी को बताते चले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी कवर किया था, इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग कवर करेंगे इसकी कुछ डेफिनेशन। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग कवर करेंगे इसके प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेस कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे इसमें कवर करेंगे कम्युनिकेशन की साइकिल क्या क्या है, कैसे चलती है कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी आप लोगों को ये बता दें कि हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। तो जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, सबसे पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा है आपका चैनल, फिर रिसीवर, इसके बाद होता है आपका फीडबैक। तो ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स के आधार पे कैसे कैसे कम्युनिकेशन की साइकिल चलती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ शॉर्ट, और आप शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं जिससे आपकी एक भूमिका तैयार हो सके। जैसे पहला है आपका सेंडर। सेंडर क्या करेगा, एक मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, जो कोई मैसेज बोल रहा है या जहाँ जो बोल रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है, वो होगा सेंडर, यानी जो संदेश दे रहा है। इसके बाद मैसेज में वो जानकारी होती है जो सेंडर देता है। ठीक है, मैसेज में वो जानकारी होती है जो सेंडर देता है। इसके बाद इस मैसेज को इनकोड किया जाता है, यानी बीच का अगर कोई है, जैसे आपने देखा होगा इनक्रिप्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको इनकोड किया जाता है। इसके बाद इनकोड के बाद चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास तक पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद इसको डिकोड करता है रिसीवर। डिकोड करने के बाद में अपनी फीडबैक देता है। ठीक, तो ये कुल मिला के ये होता है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ या फीलिंग्स का आदान प्रदान, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम अपने आइडियाज़ का, जब हम अपने फैक्ट्स का या फिर किसी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, जब एक्सचेंज होता है वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इस समय हम ये देख रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन की कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन वर्ड किस भाषा से लिया गया। तो कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। ठीक है, जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को कॉमन बनाता है। मतलब जब एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक इस तरह पहुंचाता है कि दोनों में समान समझ बन जाए, और उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। दोनों में समान समझ बन जाए, यानी जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आए, इसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जैसे C.G. ब्राउन, उस दिन हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी। तो आज नई डेफिनेशन नए साइंटिस्ट के अनुसार है। जैसे C.G. ब्राउन ने क्या कहा, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
इनका कहने का मतलब ये था कि कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या ट्रांसफ़र करते हैं, फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन या जानकारी को ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, और ये जानकारी हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। ये कहा था C.G. ब्राउन ने। दूसरे साइंटिस्ट थे कैथ डेविस। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन एक इन्फॉर्मेशन को पास करने का प्रोसेस होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन, ठीक है, जिससे और वो भी प्रक्रिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा कैथ डेविस ने। इसके बाद हम लोग जैसा कि हमारा आज का लेक्चर था प्रोसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस इसकी क्या क्या हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। कई स्टेप्स का मतलब ये है कि कई एलिमेंट्स शामिल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कई एलिमेंट्स शामिल होते हैं। जैसे पहला है आपका सेंडर या प्रेषक। सेंडर वह व्यक्ति होता है जो मैसेज को भेजता है। जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं तो हम सेंडर हैं, ठीक है। एक टीचर अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो टीचर इज़ अ सेंडर, ठीक है। लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, हम आपको कौन सी जानकारी दे रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जानकारी या जो थॉट भेजा जा रहा हो आपके पास तक, उसे कहते हैं मैसेज, ठीक। तो ये दो एलिमेंट्स हो गए। पहला आपका हुआ सेंडर। सेंडर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा है। दूसरा मैसेज, उसी क्या जानकारी या किसी थॉट को या किसी आइडियाज़ को आप तक पहुंचा रहा है, तो वो जानकारी और वो थॉट या वो इन्फॉर्मेशन या वो फैक्ट, ये सब आते हैं मैसेज में, ठीक है। जैसे आपको किसी एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन देना, या आपको हम लेक्चर बता रहे हैं आज, तो हम कम्युनिकेशन का लेक्चर दे रहे हैं, तो जो लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं ये मैसेज है, और हम क्या हुए, सेंडर हुए, ठीक है। इसको इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो व्हाट्सएप पे एक आता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। जब आप किसी से नई चैट ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि उस मैसेज को किसी लैंग्वेज में बदल देना, या किसी सिंबल में बदल देना, या किसी ऐसे जेस्चर में बदल देना जो किसी दूसरे को समझना मुश्किल हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्टली हमारे पास से जा रहा है यूट्यूब सर्वर के पास, और यूट्यूब सर्वर के पास से आ रहा है आपके पास, इस बीच में अगर कोई इस कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करना चाहे, तो ये यूट्यूब का जो सर्वर है ये इस इंफॉर्मेशन को जो हम बोल रहे हैं इसको किसी सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। तो बीच में जो इंटरप्ट करेगा इसको, वो ये नहीं समझ पाएगा कि हमने क्या बोला, उसे सिर्फ सिंबल्स दिखाई देंगे, और ये जब आपके पास तक सर्वर पहुंचाता है तो वो डिकोड करके पहुंचाता है। तो ये होता है इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब है कि आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन को वर्ड, सिंबल्स या जेस्चर में बदलना, इसको बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट है या नेक्स्ट स्टेप्स है वो होता है चैनल। चैनल क्या है कि जिस माध्यम से या मैसेज पहुंचाने का रास्ता, जैसे अगर हम बोल के पढ़ा रहे हैं तो बोलेंगे, आपको सुन रहे हैं तो बोलेंगे किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है। स्पीकिंग, रिटन यानी बोलना और लिखना, फिर डिजिटल का यूज करके, जैसे हम डिजिटली माइक का यूज कर सकते हैं और डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे चैनल्स। तो मैसेज को पहुंचाने का रास्ता ये होता है चैनल। इसके बाद जो फिफ्थ आपका है वो है रिसीवर। रिसीवर में आते हैं आप लोग। जैसे जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी आप तक पहुंच रही, तो आप इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आप आते हैं रिसीवर में। तो जो व्यक्ति मैसेज को प्राप्त कर रहा होता है वो होता है रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है संदेश की व्याख्या करना। अब आपने रिसीव किया, आपको वो किस भाषा में या किस रूप में दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो YouTube जब जैसे आपके पास जो ये वीडियो भेजेगा तो ये आपको डिकोड करके भेजेगा। आप पहले रिसीवर हुए, उसके बाद जब आपको दिखाई देगी तो ये डिकोडिंग होगी। मतलब जो इनकोडिंग में आइडियाज़ को वर्ड, सिंबल या जेस्चर में बदला गया था, वो डिकोडिंग में क्या करता है कि वो उसी लैंग्वेज या उसी फॉर्म में या उसी आइडियाज़ को आपके समझ प्रस्तुत करता है।
इसे कहते हैं डिकोडिंग, यानी रिसीवर मैसेज को समझने की कोशिश करता है। ठीक, इसके बाद जो प्रोसेस या स्टेप आता है वो आता है आपका फीडबैक। फीडबैक ये कह सकते हैं कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिसीवर की रिस्पॉन्स जो आपने पढ़ा हमसे, हम आपको समझा रहे हैं, आपने समझा, तो इस चीज़ को आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, तो ये आपका फीडबैक होगा। ठीक है, यानी आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मैसेज समझा गया है या नहीं। ठीक है, अगर हमने आपको पढ़ाया, अब देखिए इस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं एक तरफ से कि पहला होता है आपका सेंडर, जैसे कि हम मैसेज यानी हमारा ये लेक्चर, फिर इनकोडिंग, ये इनकोडिंग जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब के सर्वर से आप तक पहुँचेगा, तो बीच में जो इस लेक्चर को चेंज कर दिया जाएगा सिंबल्स में, कि चार्ट्स में, ये किसी चीज़ में अगर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो ये इनकोड हो जाता है लेक्चर। फिर उसके बाद चैनल, यानी हम जिस माध्यम से आपको बता रहे हैं ये चैनल हो गया। रिसीवर यानी जो आप तक पहुंच रहा है, यानी जो मैसेज आप तक प्राप्त किया, जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप हुए रिसीवर। इसके बाद आप किस भाषा में पढ़ रहे हैं, तो उस लेक्चर को वैसा डिकोड किया गया। इसके बाद आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, तो आप अपनी फीडबैक दे रहे हैं, यानी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये इसके स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन साइकिल कैसे बनेगी, तो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले होता है सेंडर। ठीक, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, सबसे पहले सेंडर, उसके बाद आएगा मैसेज। ठीक, इसके बाद आएगा इनकोडिंग। ठीक है, इसके बाद आएगा चैनल, इसके बाद आएगा रिसीवर, इसके बाद आपका आएगा रिसीवर। ठीक, उसके बाद आएगा डिकोडिंग, इसके बाद आएगा फीडबैक। ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेशन साइकिल है कि सेंडर पहले मैसेज सेंड करेगा, एक मैसेज क्या होगा जो आपको जानकारी दी जाएगी, इनकोडिंग, उसको इनकोड किया जाएगा, फिर किसी चैनल के माध्यम से वो आप तक पहुंचेगा, यानी रिसीवर तक पहुंचेगा, फिर वो मैसेज डिकोड किया जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कैसा लगा, तो ये आपका फीडबैक है। ये हुआ कम्युनिकेशन के स्टेप्स या एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके आप एक शॉर्ट वीडियो में भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आई बटन पे आपको मिल जाएगा ये शॉर्ट वीडियो और आप उसको ज़रूर देखना। फिर प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, किसी भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ये आपका प्रोसेस था। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हो सकते हैं ज़रा देखते हैं कि प्रिंसिपल्स में हम 7 C's को फॉलो करते हैं, मतलब 7 C। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 7 C's होने चाहिए। जैसे पहला C है क्लियरिटी, मतलब आप जो भी क्लियरिटी में ये है कि आप जो भी मैसेज बता रहे हैं या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर जो भी आप फैक्ट बता रहे हैं, ये मैसेज साफ और समझने योग्य होना चाहिए। साफ का मतलब ये है कि एकदम क्लियर सुनाई देना चाहिए, कि स्पष्टता के साथ आप क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बता कुछ रहे हैं और मेरे कानों तक आवाज़ कुछ और आ रही है। तो आप जो भी बोलें आप स्पष्टता के साथ बोलें। तो पहला सी है क्लियरिटी, यानी मैसेज जो है आपका साफ और समझने योग्य होना चाहिए। दूसरा है कंसाइजनेस। तो कंसाइजनेस में होता है संक्षिप्तता। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें आप अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करेंगे, यानी आप फालतू की बातें नहीं बताएंगे, जो नेसेसरी है या जो ज़रूरी है आप संक्षिप्त में अपनी बातें कहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरा है करेक्टनेस, यानी शुद्धता। इसमें आप मैसेज को फैक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट रखेंगे। ठीक है, इसमें मैसेज को आप फैक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट रखेंगे, मतलब आप अगर कोई जानकारी दे रहे हैं, आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप अगर कोई फैक्ट बता रहे हैं तो फैक्ट एकदम करेक्ट होने चाहिए और कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं आना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद फोर्थ है आपका कंप्लीटनेस, यानी आप इन्फॉर्मेशन पूरी दें किसी को भी अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए। फिर कॉन्क्रीटनेस मतलब ठोसता, इसमें आप स्पेसिफिक आपकी जो जानकारी है ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, आप जो भी बात करेंगे वो स्पेसिफिक और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप एक साइंटिस्ट के रूप में काम करेंगे तो साइंटिस्ट जो भी बातें करेगा वो वैज्ञानिक विधि वाली बातें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कॉर्टसी होनी चाहिए, मतलब विनम्रता होनी चाहिए। आप जो भी बात फार्मर से कर रहे हो वो बड़ा पोलाइट और रिस्पेक्टफुली टोन में बात करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्सिडरेशन, यानी विचारशीलता। आप जो भी बात कह रहे हो, यानी अगर आप रिसीवर के बैकग्राउंड को और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें कह रहे हैं तो यानी आप उस पर्सन के प्रति विचार करके फिर बातें करें, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके समझने का तरीका क्या है, माध्यम क्या है उसके समझने का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो किस माध्यम से समझना चाहता है, किस भाषा में बात करता है। ऐसा नहीं कि आप फार्मर के पास चले गए और डायरेक्टली इंग्लिश में बात करने लगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उसके बैकग्राउंड को और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए बातें करें या कम्युनिकेशन अपना करें। तो जैसे बात हम ये कह सकते हैं कि जब किसान को कोई नई तकनीकी बताई जाती है तो मैसेज आसान भाषा में होने चाहिए और हो सके तो विजुअल्स के साथ होना चाहिए ताकि वो उन्हें आसानी से समझ सकें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी संचार के प्रकार की। संचार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इसमें हमने एक फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में बात करते हैं, तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, बैकवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको। वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलकर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना बोले, आप जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ का यूज कर सकते हैं, आप भावनाओं का यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है रिटेन कम्युनिकेशन, यानी लिख कर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बाधाएं होती हैं, जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस, जब हमारे और रिसीवर यानी सेंडर और रिसीवर्स के बीच में भाषा में अंतर होता है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी में और जो हमारा रिसीवर है वो इंग्लिश भाषा समझता है और उसको हिंदी समझ में नहीं आती, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। पुअर लिसनिंग, यानी अगर रिसीवर आपका अच्छे से नहीं ध्यान दे रहा है, अच्छे से आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो फिर ये भी एक बैरियर बन सकता है। तीसरा है आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस, रिसीवर आपका अगर डिस्टर्ब हो रहा है, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब है, या हम ये बात कर सकते हैं कि अगर किसान या जिसे आप सुना रहे हैं, जो सेंडर है वो जिसे बात बता रहा है वो अगर भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब है या इमोशनली वो अटैच नहीं है आपसे, तो फिर ये बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन के बीच में। इसके बाद फोर्थ है कल्चरल डिफरेंसेस, यानी अगर हमारी संस्कृति और जो रिसीवर की संस्कृति है इनके बीच में कोई अंतर है, उसमें भी ये भी बहुत बड़ा एक बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन का। इसके बाद नॉइज़ एंड टेक्निकल इशू। नॉइज़ और टेक्निकल इशू का मतलब ये है कि अगर आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या फिर टेक्निकल कोई ग्लिच आ जा रहा है, जिससे मान लेते हैं कि अगर आप माइक से बात कर रहे हैं तो आपका अगर माइक ख़राब हो गया या आवाज़ पीछे तक नहीं पहुंच रही है, तो ये सब जो है ये बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है आपको, तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक आना चाहिए और वहाँ पे एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। इन बाधाओं को दूर करने के लिए हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, जैसे क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे बात करने में, हमारे मैसेज में क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे समझाने के तरीके में क्लियरिटी होनी चाहिए,
और रिसीवर के द्वारा प्रॉपर फीडबैक दिया जाए, तो इस और एक्टिव लिसनिंग रहे, मतलब रिसीवर हमेशा ध्यान से सुने चीज़ों को। ये जो जितने फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का यूज करके हम बाधाओं को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज का जो लेक्चर का पूरा कंक्लूज़न है वो ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं बल्कि समझाने और समझने की प्रक्रिया है। यानी जब मैसेज सही तरीके से इनकोड हो, ट्रांसमिट हो और डिकोड हो, तभी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। ठीक है, इसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।